नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत होता है और बहुत सारे लोग शिव जी का व्रत भी करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियाँ जिनको अगर आप भूल कर भी कर देते हैं, जाने अनजाने भी कर देते हैं, तो इसका बहुत बड़ा भुगतान आपको भुगतना पड़ता है। माना जाता है कि भोलेनाथ नाराज़ हो जाते हैं। वैसे तो भोले भंडारी किसी की बातों का बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती। आज हम आपको बताएंगे वह कौन सी बातें हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं और उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोले भंडारी, जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को अर्पित कर दिया गया है। तो दोस्तों, चलते हैं, सुनते हैं गुरु जी से कि वह क्या कहते हैं इसके बारे में। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान का व्रत रखो और शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखो, शनिवार को हनुमान जी और शनिदेव का व्रत रखो, रविवार को सूर्य देव का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम के व्रत को रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। इस उपवास वाले दिन हम एक टाइम या फिर 2 टाइम जैसे भी खाना खाकर खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और आपकी इस मेहनत और भक्ति को देखकर माना जाता है भगवान अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं। लेकिन आपको आज हम बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त खाने का परहेज नहीं होता। इसके कुछ नियम और कायदे भी होते हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत सफल नहीं होता और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिवजी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिवजी का व्रत रखते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन तो बिल्कुल नहीं किया जाता, यह बात सभी जानते हैं। लेकिन कई बार लोग फलाहार या फिर फलहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी अगर खाना खाते हैं तो वह भी आपका बिना नमक वाला ही होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल कर भी हाथ नहीं लगाना है। और दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका यह उपवास फल नहीं देगा और शिवजी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। और दोस्तों, तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको कभी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना है। घर में जैसे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, जो भी बड़े हैं या फिर कोई पड़ोसी हो या ऑफिस में भी अगर आपका कोई बड़ा है तो उसका अपमान बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कोई 2 बातें बोल भी रहा है तो आपको चुपचाप मौन रहना है
और उन्हें सुन लेना है, यही आपकी भलाई है। सोमवार के दिन पर दोस्तों, सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप दोस्तों के साथ गए हैं, किसी ने आपके दोस्तों को मारा, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए या कहीं पर कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां पर जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या फिर उसे नुकसान पहुंचाते हैं, यह सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना या उसे मारना, कई लोग नॉनवेज खाते हैं, उसका सेवन भी करते हैं, वह खाना किसी भी जीव को मारकर खाते हैं। सोमवार के दिन यह सब काम आपको नहीं करना है। सोमवार के दिन आपको तामसी भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप शिव जी को मानते हैं तो आपको तामसी भोजन सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसी भोजन व्रत के एक दिन पहले जैसे कि संडे आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना। आपने किसी को गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोल दी कि इमोशनली उसको आपने हर्ट कर दिया, उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उल्टी सीधी बातें बोल दी आपने जिससे उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशन अत्याचार भी कहते हैं वह भी नहीं करना चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाएं, नहीं तो कम से कम शाम के समय तो आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिव जी के सामने आपको अगरबत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं या घी का दीपक जरूर जलाएं और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ा दे। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी मौसमी फल हो उसको आप चढ़ाएं जरूर। इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। और दोस्तों, हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई वाली चीजें नहीं लगाते, इसी प्रकार हर देवी देवता की पूजा प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि भांग, धतूरा, बेल पत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं। इससे भक्त मंडली में एकता आती है। जब भी हम परिवार में मिल करके आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजाकर आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना, यह शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएं, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए।
कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं, इसलिए हमें ताली नहीं बजानी चाहिए। दोस्तों, पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान शिव का ध्यान भंग करना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिवजी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसीलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिवजी के मंदिर में जाएं तो आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वह शमशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली बिल्कुल नहीं बजानी चाहिए। ऐसा करना भगवान शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश कहा जाता है और भगवान को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बेवजह शिव जी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध बढ़ सकता है। इसका खामियाजा ऐसा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है शिव जी के साथ ही शिव का पूरा परिवार भी नाराज हो जाता है। जब शिव जी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ खाली शंख घंटी ही बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य आदि नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की तामसी चीजों का सेवन, किसी भी तरह का तामसी व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। किसी से मारपीट, हिंसा आदि इन सभी चीजों से बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन व्रत नहीं भी करते हैं और आप शिव भक्त हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भोले बम बम भोले जरूर लिख दीजिएगा।